राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। राम स्वाति नक्षत्र की और बूंद सीप मय जान, सीता रूपी सीप में अमृत राम कुमार। मोती बन गया सीप में, वह मोती है राम। कलयुग में भी राम नाम का करो सभी गुणगान। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश, यादवेन्द्रम दयादाता। पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। दशरथ गए वशिष्ठ आश्रम, मुनि को किया प्रणाम। कुल दीपक हमें चाहिए, हमें चाहिए राम। घोर अंधेरा वध में कर दो गुरु प्रकाश, नीली छतरी वाला नारायण आए अवध में पास। गुरु वशिष्ठ हंसने लगे। दशरथ शुभ इच्छा है तुम्हारी, हमें भी राम छवि लगे प्यारी। तो जाओ करो तैयारी, और आएंगे राम अवध छवि प्यारी। ये तो कार्तिक मास है, और आगे अगन का मास, और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जन्मेंगे आए। अभिजीत होगा मुहूर्त 2024, और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी राम शक्ति प्रगटी। अयोध्या में राम छवि का प्रकाश भारत में 2024 रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा में हो जाएगा। कल युग में भी आवेंगे राम, दशरथ तुम्हें बताते हैं। और संगी ऋषि को यज्ञ हवन में हम कार्तिक मास बुलाते हैं। तो पड़े पंचमी कार्तिक मास, और शुक्ल पक्ष गतिजान। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा, पंच शक्ति गतिमान सदा भवानी दाहिनी। सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश।
पंचमनाद ब्रह्म किया भारी, गुरु वशिष्ठ करी तैयारी। दशरथ शुभ इच्छा जब माना, अभिजीत मूरत में जाना। तो आए राम अवध में, और संगी ऋषि की आह्वान। अग्निदेव को बुला लिया है और करा रहे हैं खीर का पान। क्षीर सागर की खीर मंगा ली और तीनों रानी दही खिलाए। अरे खा लो, कार्तिक मास शरद खीर है, अमृत लाल प्रगट होई। राम तो अमृत रूप भवानी, लक्ष्मण शेष रूप समझान। और ब्रह्मा भरत को मानो भगवती, और शत्रुघ्न है इंद्र समान। चार धर्म के स्तंभ जन्मेंगे, भारत का होगा कल्याण। अभिजीत मूरत भैया ये, इसमें पड़ गया शनि सुजान। शनिवार की पंचमी है, थावर कीजिए थरपना। तो भगवान गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को बुलाने के लिए और दशरथ की शुभ इच्छा को पूरा करने के लिए वेद मंत्रों का आह्वान किया। साफ सफाई अभियान था, क्योंकि कार्तिक का स्नान था। कार्तिक भगवान की कृति होती है और भगवान शिव के पुत्र के नाम से ये महीना है, तो सब कुछ ही बदला जाता है, दुनिया भी बदली जाती है और सारे पाप हट जाते हैं। शुभ घड़ी अवध में आती है। तो अभिजीत के मूरत में और राम की अरे आह्वान, संगी ऋषि आह्वान था। तो अग्निदेव गतिमान, क्षीर सागर की खीर लेकर के और यज्ञ कुंड में आए अग्निदेव। अरे हवि है क्षीर सागर की राजा, महारानी को देव। गुरु वशिष्ठ ने 4 भाग कर दिए और दशरथ की तीनों महारानियों को खिला दिया। तो ऐसे शुभ घड़ी शुभ जन्म, पंचमी कार्तिक जान, और 9वें मास में पुत्र जन्मेगा, जन्मेंगे श्री राम। 2024 चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भारत में राम शक्ति प्रगटावेगी और शनि और राहु की काली छाया सब हट जावेगी। क्योंकि शनि अवध में 7.5 और बनकर ढैया डोल रहा, और पाप कर्म जिसके हैं अवध में, उसके पाप को तोल रहा। तो कलयुग में भी तोल रहा है शनि सभी के पाप, और पाप हटाने के लिए और देखो कार्तिक मास। तो कार्तिक मास का स्नान है। शनिदेव राजा और प्रजा के पापों को तोल रहे हैं कि राम आएंगे अवध में, पहले करो सफाई, और 2024 में देखो शुभ घड़ी भारत आई। तो राम जैसी शक्ति जन्मेगी इस भारत के माय। 2024 रामनवमी और भारत कलयुग आए। तो कलयुग में रामनवमी, चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी पड़ेगी 2024 में। राम शक्ति भरपूर होगी, घन घमंड सब चूर हैं, और पापियों से और मदांध घमंडियों से राम जी अब दूर हैं। उनको मजा सब चखा देंगे, ऐसी शक्ति भरपूर है। दानवता भारत से हटेगी, राम शक्ति भरपूर है। अयोध्या में राम शक्ति का प्रागट्य होगा, और दानव शक्तियां घमंड, अहंकार, आतंकवाद, हिंसा
अस्ताचल में चले जाएंगे, क्योंकि 12 बजे जन्मेंगे राम जी, अभिजीत होगा वह मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में राम जी का जन्म होता है। तब दशरथ जी ने कहा महाराज अभिजीत मुहूर्त क्या है? तब कहा अभी अभी आप आए और अभी अभी जीत मिल गई आपको, और अभी जीत में राम पैदा होंगे तो वो जिधर जाएंगे उधर जीत ही जीत होगी, क्योंकि राम धर्म के रूप हैं और राम चतुर्भुज शान, नारायण है राम जी और दशरथ बालक मान। राजा दशरथ के घर में अयोध्या में सरयू तट पर उनका जन्म होगा। भाग खुलेंगे दशरथ तेरे और विजय होएगी चारों ओर, जिधर जिधर जावेंगे राम जी और दानवता हट जाए का दौर। दानवता का दौर हटेगा, मानवता प्रगटावेगी। 2024 में राम नवमी पुष्य में आवेगी, ऐसा योग पड़ा है भारी, अभी जीत मुहूर्त होगा और दानवता का नाम निशान भई और भारत से तो दूर होगा। अरे भारत में खुशियां फैलेंगी, घर घर दीप जलाए जाए। अरे अमृत खीर बटे घर घर में, राम जन्म भारत हो ही जाए। राम जैसी जन्मेगी शक्ति कलयुग में भी आए। साफ सफाई अभियान है और कार्तिक पंचमी है। तो भगवान राम चारों युगों में भारत की रक्षा करने जब आते हैं, जब अधर्म का बोलबाला हो, 99% राजा और प्रजा में अधर्म हो, 1% धर्म शेष रह गया हो, तब भगवान राम भारत की रक्षा करने के लिए और भारत के अंधकार को हटाने के लिए सबसे पहले भेजे राहु। अरे राम भी जन्मे 12 में, अभिजीत मुहूर्त होता है दिन के दोपहर 12 में। अरे राहु देख रहा चुप चुप के और वह भी आ गया 12 में। अरे मीन राशि में राहु खड़ा है और देखो 12 में। अरे 12 बजेगी भैया, देखो राहु खूब बजावेगा। 1.5 साल में राहु जाने क्या 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 कर जावेगा। अरे जो अपने को राजा समझे उसकी 12 बजावेगा, ऐसा पीछे पड़ गया राहु 12 आवेगा। तो राहु आ गया 12 में, सबकी 12 बजाए, ऐसी 12 बजाएगा कि छठी दूध याद आए। छठी का दूध याद दिला देगा। ये राहु है 12 नंबर में आ चुका है मीन राशि में। मीन जल को कहते हैं और जल में राहु है। तो राहु कार्तिक स्नान में जल में, अरे देखो घुलेगा राहु। अरे पाप सभी घुल जाए गंगा में और धुल जाएगा राहु। तो राहु ने सोचा मैं भी कार्तिक स्नान करूं, क्योंकि राजा और प्रजा तो जाने किसका स्नान कर रहे हैं, वो सत्ता में व्यस्त है, मैं सत्य में व्यस्त हूं। क्योंकि राम जन्म होने वाला है, मैं भी कर लूंगा स्नान गंगा जल में हरिद्वार में। और राहु देखो प्रगटे आन, घर घर राहु फैल गया है। और राहु 12 है, मीन राशि में राहु आया, चढ़ गया उसका पारा है। अरे जिस पे दृष्टि डाले राहु उसका बंटा ढारा है। बड़े बड़े राजाओं के घमंड को राहु हटाने वाला है। राहु की जयकार होएगी, राहु राज चलावेगा। ऐसा चक्कर चले राहु का, उल्टा पलटा पावेगा। अरे मीन राशि में राहु आया, 1.5 साल तक आवेगा। उसके बाद जब शनि कुंभ से और 12 में चल जावेगा, जब जावेगा 12 शनि तो देखो वो 25 आ जावेगा। 26-27 में शनि 12 में ही पावेगा, तो शनि जाएगा 12 में। और 25 के बाद
और मीन राशि में 23 में और राहु खड़े महाराज। तो राहु शनि चलेंगे चाले और घमंड को हटा देंगे, सारे ताज हिलने लग जावे, ऐसी शक्ति प्रगटा देंगे, सबका पाप हटा देंगे और तोलेंगे और दंड दे भारी। न्यायाधीश शनि भैया जो कुंभ में खड़े हैं अब आरी। तो कुंभ राशि में इस समय शनि खड़े हुए हैं और 12 नंबर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो 3 शक्तियां 12 में होंगी और उसी में भारत में राम राज्य हो जाएगा, क्योंकि राम राज्य और रावण राज को खत्म कर देंगे ये 3 शक्तियां हैं। तो राम तो सदा ही 12 रहते और कृष्ण सदा ही 12 हैं, और उनके तो भारत में भैया देखो सब पो 12 है। राम जी दिन के 12 बजे पैदा होते हैं और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे पैदा होते हैं। तो राहु और शनि ने भी सोचा कि हम भी 12 का खेल देखें। तो राहु तो आ गया 30 अक्टूबर से और 12 राशि मीन। अच्छे अच्छे राजाओं की पुंगी होगी भीन, पुंगी बजा देगा राजाओं की, भूल जाएंगे भाषण देना, भूंग जाएंगे राशन देना, भूंग जाएंगे सब कुछ भैया। ऐसा रावण राहु कहना। राहु कहता है कि जिसकी जबान पर, जिसके माथे पर मैं चढ़ता हूं तो उल्टा बोलता है, सूरज और चंद्रमा पे भी चढ़ता हूं तो ग्रहण लग जाता है। तो मैं बड़े बड़े राजाओं, विश्व के राजाओं के माथे पे चढ़ा हुआ हूं, 12 नंबर में हूं, 12 बजा दूंगा। सन्नाटा मच गया राजाओं में, बड़े बड़े ज्योतिष घबराए और राहु आ गए मीन राशि में, किस किस की वह 12 बजाए। बड़े बड़े राजाओं की भाई बजने वाली 12 है, और ये तो एक सितारा है, वह अवध में राम सितारा है, उसकी 12 नहीं बजती है, सबकी 12 बजाता है। और त्रेता युग के अंदर भैया रामराज वह लाता है, द्वापर में रात के 12 बजे वह कृष्ण राज प्रगटाता है। जेल में अंदर पैदा होता, कंस को मजा चखाता है, महाभारत को हटवा देता, कौरव नाशक दिखाता है। ऐसा 12 अंक पड़ा है, 12 आता है। तो राम और कृष्ण इनको 12 का अंक बड़ा पसंद है, और इस बार राहु भी 12 में आ चुका है। और इस समय भारत में राहु पूरे विश्व की शक्तियों को मीन राशि से देख रहा है, जल में देख रहा है। तो जल 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 सब राखिए, बिन जल के सब सुहून, और जल जल जाए जल गए तो उबरे नहीं मोती मानस चून। तो ये जल पानी को कहते हैं। अच्छे अच्छे राजाओं का पानी उतर जाएगा, क्योंकि बिना जल के निर्जल होने के बाद शक्ल में बज जाएगी रे 12। ऐसा योग दिखाता है। गुरु वशिष्ठ दशरथ से बोले, समल समल जल पाता है, तेरे घर में जन्म राम जी, पर राहु बाहर पाता है। शनि खड़ा है 11 में, भाई मटकी खूब दिखाता है। तो जिसके पाप हो डाल दो, शनि मटकी में जाए। 11 नंबर में शनि और 12 राहु पाए, और शनि जाएंगे राहु और चले अपनी जब चाल, और अंग्रेजी में होगा 2026, तो शनि करेंगे बवाल। तो 23, 24, 25 और 26 और 27 आज पंचमी है, ये 5 साल घमंड का काल, आवेगा बवाल और लुट जाएगा माल, नहीं गलेगी दाल। इसलिए फैला है राहु शनि का जाल, और उस जाल में भैया देखो, और राम अवध में आए, जन्म गयो लाल अवध में आए। अरे पंचमी को संकेत कर दिया, नवमी जन्मेंगे राम, दशरथ के घर लाल जन्मे गो, रामचंद्र गति जान, ऐसो लाल हटा दे काल। 24 अवतार 2024,
और सारी शक्तियां भारत के साथ, और जो घन घमंड करेगा आकड़ेगा, और हिंसा आतंकवाद वह खाएगा मात। तो 12 बजा देगा रे राहु, धूम के तुझिमि रावण राहु, इन देखे तीन पुण्य प्रभाव। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा दशरथ कार्तिक स्नान करो, सत्ता पत्ता चलाना छोड़ो अभी, क्योंकि सत्ता तो अब राम जी चलाएंगे, और वो सत्य तीनों रानियों के यहाँ तुम्हारे यहां लाल बनकर जन्मेंगे। ये शुभ घड़ी आ गई है, होगा भारी बदलाव, और रावण जैसे सारे राजा मिट्टी दे तो मिलाओ। जब राम आते हैं तो रावण शक्तियां हाहाकार मचाने लगती, क्योंकि राक्षसों को सबसे पहले पता लग जाता है कि राम सरकार का भारत में आगमन हो रहा है। रावण को पहले ही पता लग गया था कि खतरा खतरा अवध से, जहां जन्मेंगे राम, बाकी बाल न बाको कर सके ये लंका का काम। लंकापति को डर था तो केवल अयोध्या से था। दानव शक्तियों को डर ईश्वर शक्तियों से रहता है। इसलिए पता चल गया सब दानव को, जो घन घमंड बैठे जाए, अरे हम तो हारेंगे रे भैया, रामचंद्र से हार दिखाए। रामचंद्र अब आए अवध में, उनका नाम चमक चमचाए, और हमारे तो राहु लगेगा 12 में और शनि 12 में फंसेगा। रावण को पहले ही पता लग गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा अभी राम का जन्म हुआ नहीं है, 2024 में चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं को होगा, कलयुग के राम है। और रावण हाहाकार मचा रहा है लंका में, उसे पता लग गया। तो राहु केतु सबको उसने लंका में कैद किया, उल्टा लटका दिया शनि को, और देखो ऐसा खेल किया। रावण ने कहा मेरी लंका लूटने वाली है, इसलिए सबसे पहले 9 ग्रह मेरे पर प्रकोप करेंगे, तो इनको उल्टा लटका दो। तो सारे ग्रह ही कैद कर लिए और भेजे दूत तमाम, और 9 ग्रहों को जब कैद किया तो याद आ गए राम, अब मुझे कौन मारेगा। सोने की लंका मेरी, उसके 4 हैं द्वार, अंदर जो भी आवेगा खूब खाएगा मार। तो लंका एक अवैध किला थी, सोने की लंका थी त्रेता युग में, उसमें कोई प्रवेश, चिड़िया भी प्रवेश नहीं कर सकती, और 9 ग्रहों को उसने कैद कर लिया था। देवताओं में त्राई थी कि अब कौन है रक्षक इस धरती का, कौन जो प्राण बचावेगा। अरे दानवता ही दानवता है, और सारा जगत हो जावेगा। देव शक्तियां मिट जावेंगी, दानव रूप दिखावेगा। और कैसा त्रेता युग है भैया, रावण सब पे छावेगा। 10 जिसके सिर हैं, घन घमंड चढ़ जावेगा। अरे जिसको चाहे वही उठा ले, नाम निशान मिटावेगा। अरे दानवता का है सम्राट वे, और सबको मजा चखावेगा। ऋषि मुनि को पकड़ पकड़ के दाढ़ी नोच के खावेगा। हवन कुंड में खून उलीचे, खर दूषण भिजवावेगा। ताड़का सुबह सोपन खासे, और देखो नाम चलावेगा। बड़े बड़े मारीच सुबाहु, और आतंक दुनिया फैलावेगा। ऐसा योग जब पड़ा भवानी, त्रेता युग में आवेगा। त्रेता युग में ऐसा योग पड़ा था। राम हंसने लगे कि राहु जैसा धुआं बन गया, शनि जैसी है चाल। अरे रावण तेरी लंका का, और आने वाला काल हट जाएगी तेरी सत्ता, जल जाएगी लंका, और लंक में बजेगा भैया कलयुग में भी डंका। डंका राम बजाएंगे और तुझको स्वर्ग पठाएंगे। ऐसी शक्ति प्रगटी है वही भारत, राम राज करवाएंगे। भारत में राम राज होगा।
चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, राम जी जब बोलते हैं तो फिर रामराज होता है। तो गुरु वशिष्ठ जिनके शिष्य थे राम जी, दशरथ को बता रहे हैं कि कलयुग में भी रामराज होगा और रावण राज हटेगा, क्योंकि राहु 12 बजाने के लिए खड़ा हुआ है। 1.5 साल तक 12 बजा दे, सब कुछ चौपट कर देगा, बड़े बड़े राजाओं को भाई देखो पोपट कर देगा। अरे भूल जाएंगे घन घमंड को, ऐसा भुस उनमें भर देगा। राहु राहु है, राहु राहु है, मीन में राहु कर देगा। सबकी 12 बजाने राहु महाराज कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करते हुए उन्हें 18 दिन हो चुके। तो महाभारत 18 दिन में ही महाभारत हो गया और अगन के महीने आते आते तो परिणाम आ जाएगा कि राहु ने क्या क्या खेल कर दिए। तो राहु का खेल बड़ा भारी और राहु शक्ति बड़ी प्यारी और राहु छा गया कलयुग में। कलयुग का राजा राहु है और राहु को कोई हटा न पावे। अमृत पान किया उसने, अमर हो गया राहु केतु, 12 में आहु है। तो इस समय कन्या राशि में केतु है और 12 मीन राशि में राहु है। तो ये खेल बड़ा अजीब है और चला रहा है जाल और उसके जाल में फंस गए बड़े बड़े महिपाल, बड़े बड़े राजा विश्व के उसके जाल में फंस चुके हैं। और जितना जितना उस राहु के को दबोचने की कोशिश करेंगे, राहु उस पर चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा। ऐसा राहु कलयुग आया, राजाओं के घमंड को खाया और शनि के मटकी में डलवाया। 11 नंबर शनि कुंभ में और हंसा शनि और दंड देऊंगा और हटा दूं छल पाखंड और दोहरा मेरा सारे विश्व में और जो भी करे घमंड। तो जितना भी घमंड है विश्व में इस समय, शनि उस घमंड को अपनी मटकी में भर रहा है और जब वो मटकी में भर लेगा तो उस मटकी को खाड़ी में जाकर के फोड़ देगा। बस खाड़ी आड़ी लाड़ी पाड़ी सारी जाने क्या क्या होगा और सारा घन घमंड भैया खाड़ी के अंदर होगा। और जो सपना देखेंगे ऊंचा कैलाश का, वो सब खड्डे में होगा। कैलाश तक नहीं कोई पहुंचेगा, सब खाड़ी खड्डा होगा। तो खड्डे में जाएंगे भैया बड़े बड़े घमंडी, क्योंकि राहु 12 बजा रहा है। तब गुरु वशिष्ठ से दशरथ ने कहा, महाराज हमें क्या करना चाहिए कि जो इच्छा लेकर के आए, पुत्र जन्म की बात, दशरथ तेरे घर में 4 लाल पैदा होंगे, ये त्रेता की बात। गुरु वशिष्ठ ने कहा तेरे 4 पुत्र पैदा होंगे और सब मेरे शिष्य बनेंगे और राम राज्य होगा भारत में। आप अपनी रानियों के साथ राजा दशरथ कार्तिक स्नान करो और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। सूत जी महाराज सुनाएंगे। तब का जो आज्ञा महाराज आपकी, मैं तो सत्य के साथ पूरा ही रघुवंश में और जहां जन्मेंगे रघुनाथ, तो सत्य कृपा से सत्य पुण्य से और चलता अवध में राज, और जो असत्य फैलाए अवध में उसका हटता ताज। अयोध्या को एक वरदान दिया गुरु वशिष्ठ ने कि चारों युगों में यदि कोई असत्य का राज करने आ जाए अयोध्या में, नकली राम बोलने आ जाए, तो उसका राज और ताज अपने आप हट जाता है। और जो सत्य बोले, चाहे उसे हरिजन के घर पानी भरना पड़े, चाहे उसको अपने बेटे का शीश काटना पड़े, चाहे उसे वनवास में जाना पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सत्य धर्म तो रघुवंशन के सदा रहता है साथ। अम्बरीश और ध्वज दिलीप और बड़े बड़े राजा हो गए जिनका नाम चमका। सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े धर्मात्मा हुए। तो रघुवंश और अयोध्या धर्म के साथ रहती है और कोई अयोध्या में अधर्म फैलाने का प्रयास करे और अब नकली राम जपे और
अपना घमंड रखे तो वो तो हटने वाला है भैया, 12 बजाएगा उसकी राहु। तब सुन गुरु वशिष्ठ की वाणी, दशरथ मगन भये ब्रह्माणी। अपनी रानियों, तीनों रानियों के साथ में सरयू करे स्नान, भजन करने लग गए दशरथ और कार्तिक मास स्नान। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा, हिम काओदामर परस सिंह, हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय। सतवासा सक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम, श्री राम रमो मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय, सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे, सहस्त्र नाम। परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम, सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम, साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम, परम प्रसिद्धम श्री राम राम है मनोरमा रामम, हिंग रामम सिंह रामम, रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदय तात्रियो तातो का सोमवारी, भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा, तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति। कवचधारियं विपत अखाड़े लड़े प्रखंड विद्मम, तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम, रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम, शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भ्रगुभयम, श्री राम नाम भजत ततक्षम। हनुमान वाच्य कार्तिक मास स्नानम परिपूर्णम, राजा दशरथ कौशल्या सुमित्रा केकयी, गुरु वशिष्ठ अरुंधति स्नानम महा सर्वशक्तिदायकम वरदायकम शुभदायकम मंगलदायकम वरदायकम, लंबोदरे कदंत गणनायक करिबर वदन, गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज, कर स्नान डुबकी जब लगाई, सरयू राम छवि दिखलाई। पूरी सरयू क्षीर सागर बन गई, डुबकी लगाते ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दर्शन जन्म से पहले ही तीनों रानियों को, दशरथ को, अरुंधति को, गुरु वशिष्ठ को भगवान ने करा दिए। ये कार्तिक स्नान का फल था। राहु केतु देख रहे थे और दूर से किया प्रणाम, धन्य धन्य राम की शक्ति, और हम भी करेंगे ध्यान। तो जल में ही था राहु, दर्शन कर लिए था। मीन राशि में राहु था और अवध को छोड़कर बाहर निकल गया जाए। शनि देव ने सरयू जल को भर लिया अपने मटकी में और मटकी लेकर चले अवध से, और देखो भटका भटकी में और चले लंक की ओर। ये राहु चले शनि अब कटकी में, अटक बटक भाई कटक कटक भाई कटकी 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 में। राहु शनि अयोध्या को छोड़ करके लंका में प्रवेश कर गए। लंका का उल्टा काल होता है, तो रावण का काल। कार्तिक स्नान शुक्ल कृष्ण शुक्ल पक्ष की पंचमी शनिवार को लंका में प्रवेश कर चुका था। लंका का सिंहासन थरथरा रहा था। लंका दशानन बोलना क्या चाहता था, बोल क्या रहा था, उल्टा पलटा हो गया, लंका आ गया काल। और शिव जी भी देखे लंका को और नहीं सके वह टाल कि जा रावण तेरी करनी का, अब तू ही ये फल भोग। मैं तो विश्वनाथ बन करके अवध लगाऊं योग, मैं तो दर्शन करूंगा
नहीं आऊं तेरी मैं लंका में, और हारेगा रे रावण तू रे। देखो शंका शंका में, अवध में डंको राम बजेगो, रावण लंका हार। और कलयुग में भी बोल रहे हैं काशी विश्व सरकार, काशी विश्वनाथ का रावण हारेगा, नहीं बचाऊंगा तुझको मैं, क्योंकि तेरे ऊपर चढ़ गया राहु, तेरे ऊपर चढ़ा घमंड, नवग्रह को तेने कैद कर लिया, भूल गया तू शिव ब्रह्मांड। अरे पाप की नगरी तेरी लंका, उसमें आग लगेगी प्रचंड, और मैं ही एकादश रुद्र हनुमान बनूंगा, और लंका करूं तांडव प्रसंग, आग लगा दूं तेरी लंका, ये तो मेरी दान दई, अब मैं इसको हटा देऊंगा, शक्ति मेरी हनु भई। अरे राम मुद्रिका दूं सीता को, ऐसा खेल खिलाऊंगा, और तेरी लंका को रावण में खुद ही आग लगाऊंगा। आकाशवाणी जब सुनी कि शिव जी का भी प्रकोप हो गया, राहु केतु 9 ग्रहों का प्रकोप हो गया, अब मुझे कौन बचाएगा, तब अपनी मौत को देख सामने, और रावण गया घबराए, लाख यज्ञ तपस्या कर लूं पर विजय नहीं हो पाए। तो यही फैसला कलयुग में भी, हारे रावण राजा, और राम का अवध में देखो खूब बजेगा बाजा, यही परिणाम रहेगा भैया, रोक सके नहीं कोई, राम रावण का युद्ध है, राम विजय यहाँ होए, क्योंकि राहु शनि सब उल्टे पड़ गए, उल्टी पड़ गई चाल, इस कारण रावण का भैया कलयुग आया काल। तो रावण नीति छोड़कर बजो राम का नाम, वही भारत के भगवान राम हैं, और राजा अवध के मान, राम राज्य होगा भारत। और 27 के बाद 27 तक शनि 12 नंबर में चला जाएगा, भारी प्रकोप करेगा, राहु 1.5 साल रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त में राम शक्ति भारत में अमर रहेगी, उनकी कृपा से भारत अखंड होगा, भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी, विश्व में भारत की जय जयकार होगी, किसानों की फसलें भरपूर होंगी, भारत में भगवान का नेतृत्व होगा, और धर्म की जय जयकार होकर आदि सनातन धर्म की स्थापना हनुमान जी के हाथ में धर्म ध्वजा होगी। वही योग वही समय है, वही पंचमी जान, पंचदेव की शक्ति से और सब कर रहे स्नान। तो गुरु वशिष्ठ, अरुंधति, राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, केकई का ये सरयू स्नान का प्रसंग है। मीन राशि में गुरु बैठे हैं तो गुरु वशिष्ठ हैं, और राहु भी मीन राशि में बैठा हुआ है, इसलिए अयोध्या सुरक्षित है। और राहु राजाओं पे चढ़ेगा, और ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा कि लाख उतारना चाहो राहु को, उतरेगा अब ना, या तो गद्दी छोड़ो भैया, वरना राहु सबक सिखाए। तो राहु बजा देगा 12, और चढ़ा शनि का पारा। अरे 11 में जब शनि खड़ा है, और कड़ा दंड दे, सारे जगत के पाप करने वाले राजाओं और प्रजाओं को कड़ा दंड देगा। शनि कुंभ राशि में खड़ा है, और 12 में राहु खड़ा है, और 12 में राम जी हैं, तो सारे योग मिल गए यहां पर। और देखो पड़ी 18, और 18 में नव दुर्गा है, और हो गई भारत पोबार 25 हो गई भारत की। तो 25 को जो भी होगा, चाहे वो भारत में हो या कहीं भी हो, बड़ा शुभ होगा, और रावण की हार होगी और राम की जीत होगी। इसलिए राम रावण की पूरी कला, और टल गई अयोध्या से बला, और लंका छोड़ रावण चला, लंका नगरी का राज जला, और हमें भारत में राम राज मिला, राम मिला, सब कुछ ही मिला। तो जो कुछ शक्ति राम की मिल गई भारत आज,
सबसे बड़ा ताज राम जी और उनके सर पर ताज। तो राम जी के सर पर ताज आ गया और रावण लंका का ताज खो गया और मिट्टी में विलीन हो गया। वहां तो बना विभीषण राजा और राम शरण का पाया फल आजा। राम चरणों का दास बनने का फल मिला उसे। तो लंका में विभीषण राजा बन गया और भारत में राम जी राजा बन गए और बाकी घन घमंड और रावण जाते रहे। तो घन घमंड सब जाएगा, खा जाएगा राहु और मटकी में उस घमंड को और शनि और खड़ा भरने को आओ। तो शनि उसको भर लेगा और मटकी में बंद कर देगा घमंड, तो बाहर निकल सकते नहीं। और जिनके चढ़े घमंड और ऐसा योग कलयुग पड़े और देखो शक्ति प्रचंड, तो राम शक्ति सबसे बड़ी। राम हमारे भगवान, राम हमारा धर्म है, राम हमारे ज्ञान, राम हमारे माता पिता, राम ही भारत जान। वाणी भी बारंबार राम को करे प्रणाम, गुरु वशिष्ठ प्रसंग था जिसे वाणी रही सुनाए। मीन राशि का राहु है और कुंभ शनि गति पाए। अभिजीत में राम जी अभिजीत प्रसंग, शुक्ल पक्ष की पंचमी और बरसे राम के रंग, यही कार्तिक स्नान है। और कह दी सारी बात, जितनी दानव शक्तियां कलयुग खावे मात। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, बोलो अयोध्यापति भगवान राम की। आज के आनंद की, कार्तिक महापर्व स्नान की जय।